14 फरवरी 1990 वैलेंटाइन डे का दिन। दुनिया भर में लोग उस दिन मोहब्बत का जश्न मना रहे थे, फूल खरीद रहे थे, एक दूसरे को तोहफे दे रहे थे। बेंगलुरु की सड़कों पर सुबह की हल्की धूप खिली हुई थी, बाजार खुल रहे थे, बच्चे स्कूल जा रहे थे और एचएएल एयरपोर्ट पर रोज की तरह विमानों की आवाजाही शुरू हो चुकी थी। किसी को नहीं पता था कि ये दिन भारतीय विमानन के इतिहास का एक ऐसा काला अध्याय बनने वाला है जिसे आने वाली पीढ़ियां कभी नहीं भूल पाएंगी। उधर मुंबई में तब का बंबई सहार अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC 605 अपने यात्रियों का इंतजार कर रही थी। ये एक सामान्य घरेलू उड़ान थी, मुंबई से बेंगलुरु। टिकट कटाने वाले लोग आम थे। कोई व्यापारी था, कोई अपने परिवार से मिलने जा रहा था, कोई छुट्टी पर निकला था। 139 यात्री और 7 क्रू मेंबर, कुल 146 लोग उस दिन इस उड़ान का हिस्सा थे। उन सब के लिए ये बस एक और उड़ान थी, 1 घंटे का सफर। बेंगलुरु पहुंचो, अपना काम करो। लेकिन जिस विमान में वो सवार होने वाले थे, वो कोई साधारण विमान नहीं था। वो था एयरबस A320, यूरोप की सबसे आधुनिक तकनीक से बना फ्लाई बाय वायर सिस्टम से लैस दुनिया का पहला ऐसा कमर्शियल एयरक्राफ्ट जिसमें पायलट के हाथ में ट्रेडिशनल कंट्रोल योक की जगह एक छोटा साइड स्टिक था। भारत में यह विमान नया नया आया था। इंडियन एयरलाइंस ने इसे सिर्फ कुछ महीने पहले अपने बेड़े में शामिल किया था। अखबारों में इसकी तारीफ होती थी, इसे विमानन का भविष्य कहा जाता था। लोग इसमें बैठकर गर्व महसूस करते थे। उस उड़ान के कॉकपिट में 2 अनुभवी पायलट थे। कैप्टन सिरिल फर्नांडिस, 46 साल के, इंडियन एयरलाइंस में लंबे समय से सेवारत, और उनके साथ थे कैप्टन SS गोपुचकर, जो उस दिन लाइन चेक कैप्टन की भूमिका में थे। यानी फर्नांडिस की ये A320 पर पहली सुपरवाइज लाइन चेक फ्लाइट थी, एक तरह की परीक्षा जिसे पास करना जरूरी था। दोनों पायलट योग्य थे, अनुभवी थे, लेकिन A320 एक नई दुनिया थी। और उस नई दुनिया के साथ कितना वक्त बिताया था, ये सवाल आगे चलकर बहुत अहम साबित होने वाला था। सुबह करीब 11 बजे उड़ान भरने का वक्त था, लेकिन किसी तकनीकी कारण से विमान को जमीन पर रोका गया। 1 घंटे की देरी। यात्री इंतजार करते रहे। फिर 11:58 पर फ्लाइट IC 605 ने मुंबई की जमीन छोड़ी और आसमान की तरफ उड़ चली। मौसम साफ था, धूप खिली थी, उड़ान एकदम सामान्य थी। ऊपर से नीचे देखो तो शहर छोटे होते जा रहे थे और आगे सिर्फ नीला आसमान था। किसी को नहीं पता था कि अगले 46 मिनट में क्या होने वाला है। दोपहर के 12:44 फ्लाइट IC 605 बेंगलुरु के HAL एयरपोर्ट के करीब पहुंच चुकी थी। नीचे शहर साफ दिख रहा था, मौसम बिल्कुल ठीक था और एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने रनवे 09 पर विजुअल अप्रोच की अनुमति दे दी थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था। यात्री अपनी सीट बेल्ट बांध रहे थे, कुछ लोग खिड़की से बाहर झांक रहे थे। बेंगलुरु आ गया था। कॉकपिट में कैप्टन फर्नांडिस ने ऑटो पायलट बंद किया। रनवे से करीब 7 मील की दूरी पर उन्होंने मैनुअल लैंडिंग का फैसला किया, यानी अब विमान को हाथों से उतारना था। यह कोई असामान्य बात नहीं थी, पायलट रोज यही करते हैं। लेकिन उसी पल एक ऐसी गलती हुई जो आंखों से नहीं दिखती, सिर्फ इंस्ट्रूमेंट्स पर नजर रखने वाला ही समझ सकता था। कैप्टन फर्नांडिस ने विमान का मोड ओपन डिसेंट पर सेट किया। A320 की भाषा में इसका मतलब था इंजन को फ्लाइट आइडल पर ले आओ, यानी इंजन की ताकत लगभग बंद। विमान अब सिर्फ अपनी गति और गुरुत्वाकर्षण के भरोसे नीचे उतर रहा था। यह मोड तब इस्तेमाल होता है जब विमान बहुत ऊंचाई पर हो और जल्दी नीचे आना हो। लेकिन उस वक्त IC 605 पहले से ही सही ऊंचाई पर था। इस मोड की कोई जरूरत नहीं थी। और सबसे बड़ी बात, इस मोड में विमान की स्पीड खुद ब खुद नहीं संभाली जाती, वो गिरती रहती है, और अगर ध्यान न दो तो गिरती ही जाती है। धीरे धीरे विमान की स्पीड कम होने लगी। 132 नॉट्स, 120 नॉट्स, 110 नॉट्स। ये खतरनाक था। इतनी कम स्पीड पर इतने बड़े विमान को कंट्रोल करना बेहद मुश्किल हो जाता है। कॉकपिट में वार्निंग सिस्टम्स बोलने लगे। 400 फीट ऑल्टीट्यूड वार्निंग, 300 फीट जमीन करीब आ रही थी, 200 फीट। अब वक्त बेहद कम था। कैप्टन फर्नांडिस ने थ्रॉटल आगे धकेला, इंजन को फिर से ताकत देने की कोशिश की,
लेकिन जेट इंजन तुरंत नहीं जागते, उन्हें वक्त चाहिए होता है, और वो वक्त उस दिन था ही नहीं। दोपहर 12:50 पर फ्लाइट IC 605 रनवे 09 से करीब 2300 फुट पहले जमीन से टकराई, कर्नाटका गोल्फ क्लब की जमीन पर। पहला धक्का इतना जबरदस्त था कि विमान उछल गया। फिर वो आगे बढ़ता रहा और एक 12 फुट ऊंचे मिट्टी के टीले से जा टकराया। इस टक्कर में विमान के दोनों इंजन और लैंडिंग गियर अलग हो गए। विमान का अगला हिस्सा जमीन पर रगड़ता हुआ रुका और फिर आग लग गई। कुछ ही सेकंड में धुआं और लपटें हर तरफ फैल गईं। वो 139 यात्री जो 1 घंटे पहले बंबई में हंसते बोलते अपनी सीटों पर बैठे थे, अब उस जलते हुए विमान के अंदर फंसे थे। कुछ लोग बाहर निकलने में कामयाब हुए, कुछ नहीं निकल पाए। 46 मिनट की उड़ान और फिर सब कुछ खत्म। जब धुआं थमा तो जो तस्वीर सामने थी वो किसी के लिए भी बर्दाश्त करना मुश्किल था। कर्नाटक गोल्फ क्लब की जमीन पर एक जला हुआ विमान पड़ा था। चारों तरफ मलबा बिखरा था। 146 लोगों में से 92 की उस दिन मौत हो गई। 54 लोग बचे, लेकिन उनमें से भी कई इतने बुरी तरह घायल थे कि बाद में उनमें से 2 और चल बसे। ये भारतीय विमानन इतिहास की सबसे भयावह दुर्घटनाओं में से एक थी। लेकिन जो बात इस हादसे को और भी दर्दनाक बनाती है वो ये थी कि मदद वक्त पर नहीं पहुंची। HAL एयरपोर्ट का फायर स्टेशन उस दिन तैयार नहीं था। दमकल गाड़ियां देरी से पहुंची। बाद में जांच में पता चला कि एयरपोर्ट के पोर्टेबल रेडियो उस दिन काम नहीं कर रहे थे। यानी जब विमान गिरा तब इमरजेंसी क्रू को सही वक्त पर खबर ही नहीं मिली। अगर रेस्क्यू समय पर पहुंचती तो शायद कुछ और जिंदगियां बचाई जा सकती थीं। ये लापरवाही उस त्रासदी में एक और परत जोड़ती है, एक ऐसी परत जो सिस्टम की विफलता की कहानी कहती है। हादसे के बाद भारत सरकार और कनाडा की ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड ने मिलकर जांच शुरू की। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर यानी ब्लैक बॉक्स को खंगाला गया। हर सेकंड का डेटा निकाला गया और जो सामने आया वो साफ था। ओपन डिसेंट मोड का गलत वक्त पर इस्तेमाल, स्पीड का खतरनाक स्तर तक गिरना और इंजन को दोबारा पावर देने में हुई देरी। ये पायलट एरर था, लेकिन सिर्फ इतना कहकर बात खत्म नहीं होती। इंडियन कमर्शियल पायलट्स एसोसिएशन ने एक अहम सवाल उठाया। क्या एयरबस A320 की टेक्नोलॉजी उस वक्त के पायलटों के लिए बहुत जटिल थी? ये विमान इतना ऑटोमेटेड था, इसके इतने सारे मोड्स थे कि एक पल की चूक भी जानलेवा साबित हो सकती थी। पायलट्स को इस विमान पर पर्याप्त ट्रेनिंग मिली थी या नहीं, ये सवाल आज भी बहस का हिस्सा है। A320 एक शानदार विमान था, लेकिन इंसान और मशीन के बीच का वो बारीक रिश्ता जिसे समझने में वक्त लगता है, उस दिन टूट गया था। जांच के बाद DGCA को 62 सिफारिशें जारी की गईं। एयरपोर्ट पर क्रैश सायरन लगाने की मांग हुई। ILS यानी इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम को बेहतर करने की बात हुई। इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्रोसीजर्स को नए सिरे से लिखा गया। ये सिफारिशें सिर्फ कागज पर नहीं रहीं, इनमें से कई लागू भी हुईं, लेकिन बदलाव की ये कीमत 92 जानों में चुकाई गई थी। और ये हादसा सिर्फ भारत तक नहीं रुका। 1992 में फ्रांस में एयर इंटर फ्लाइट 148 उसी A320 विमान में उसी ओपन डिसेंट मोड की वजह से एक पहाड़ से टकरा गई। 87 लोग मारे गए। तब जाकर एयरबस ने अपने कॉकपिट डिस्प्ले में बदलाव किए ताकि पायलट को साफ दिखे कि विमान किस मोड में है। IC 605 की त्रासदी ने दुनिया को एक सबक दिया था, लेकिन दुनिया ने वो सबक 2 साल बाद एक और हादसे के बाद सीखा। आज HAL एयरपोर्ट की उस जमीन पर कोई निशान नहीं बचा। कर्नाटक गोल्फ क्लब हरा भरा है, जिंदगी आगे बढ़ गई है, लेकिन उन 92 लोगों के परिवारों के लिए वो 14 फरवरी आज भी वैलेंटाइन डे नहीं है। वो एक ऐसा दिन है जो हर साल लौटता है और एक ही सवाल पूछता है, क्या हम सच में तैयार थे? क्या हम सच में सीखे? इंसान उड़ना चाहता है, मशीनें उसे उड़ाती हैं। लेकिन जिस दिन इंसान और मशीन के बीच की समझ कमजोर पड़ती है, उस दिन आसमान माफ नहीं करता।